जय हिंद दोस्तों, देखें इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। हम पता है जीत किसको कहते हैं? अगर मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री अगर भारत की न्यूज़पेपर कोई बोलेंगे कि डॉक्टर जयशंकर गए थे, जबकि जयशंकर साहब और इसकी कोई तुलना नहीं है। वो तो बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं और ये तो अभी बेचारा अभी इसने करियर ही शुरू करा है। लेकिन आरजू जी, बात ये है कि अगर कभी भी आप ये देखेंगे ना, मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री, ये बड़े संजीदा किस्म के ये लफ्ज होते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। इनको हल्के में हम नहीं बोल सकते मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री, क्योंकि किसी ने कश्मीर बोल दिया। उसने बोला क्या? उसने यही तो बोला कि कश्मीर जो है, कश्मीर का मसला जो है यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से तय होना चाहिए। यही तो बोला उसने। उसने ये थोड़ा ना बोला कि मैं अभी जा रही हूं और मैं सब्ज परचम लाल किले पे लहरा के आऊंगी। उसने ये बोल दिया। वो तो ऐसे बिहेव कर रही है पाकिस्तानी मीडिया की। उसने बिल्कुल कलमा वलमा पढ़ लिया और उसने बोला मैं ही गजवा हिंद करना शुरू कर दूंगी। ये तो ऐसे खुश हो रहे हैं। वो और क्या बोलेगी? वो जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर क्या बोले? आप कल ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर से पूछेंगे कश्मीर के बारे में, अगर सवाल पूछेंगे तो क्या बोलेगा? वो तो यही बोलेगा कि यूएन के हिसाब से तय होना चाहिए। कोई भी यही बोलेगा, कोई भी ये बोलेगा, क्योंकि यूएन के रेजोल्यूशंस हैं 1948 वाले। तो इसमें कोई क्या, आप क्या चाहते हो क्या बोले? जो था फॉर्मल बयान, जो था सबका स्टेटेड बयान है, वो दे दिया उसने, कहानी खत्म। इसमें इस चीज को इतना बड़ा बना दिया कि जैसे बिलावल ने पता नहीं कौन सा भाला वाला मार दिया कहां पे। तो ये ऐसी बातें करते रहते हैं लोग। सांसद, आपने एक आपकी मैं वीडियो देख रही थी, उसमें आपने ये भी बात की कि अब कई जो टेरर ग्रुप है उन्होंने अपने नाम बदल दिए हैं और इस किस्म से वो आ रहे हैं। लेकिन सांसद, एक चीज और है, आपने कहा कि मैं खुद ये कहती हूँ कि यहाँ पे बहुत से लोगों का माइंडसेट ऐसा कर दिया है जैसे तालिबानी टाइप का। लेकिन फिर भी अगर हमारे यहाँ से एस्टेब्लिशमेंट या बाजवा साहब ये कह रहे हैं कि जी हम जो है वो अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो सारी चीजें छोड़ दी जाए, तो उसमें जादू तो नहीं हो जाएगा ना? कुछ टाइम तो लगेगा। लेकिन क्यों इस किस्म की बात भारत की तरफ से होती है जैसे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, थोड़ी सी भी कोशिश नहीं कर रहे हम लोग, इस किस्म का इंप्रेशन आता है। आरजू जी, ऐसा है ना कि बाजवा साहब कह रहे हैं कि खत्म हो जाएगा। ये मुशर्रफ साहब ने भी एक बार बोला था खत्म हो जाएगा। तो ये जो जितने भी साहब है ना आपके, जो बोलते हैं, चाहे वर्दी में हो चाहे वर्दी में ना हो, शलवार कमीज पहने या फिर वो खाकी वर्दी पहने, ये हर साहब ने बोला है और हर साहब ने यही करा है जो बाजवा साहब ने करा है। तो हम देखिए, भारत ये कह रहा है कि हमें भरोसा तब होगा जब कश्मीर में अमन हो जाएगा। आज की तारीख में कश्मीर में अमन नहीं है, ठीक है। और ये भी चीज है कि कश्मीरी टेररिस्ट भी हैं। हम ये नहीं कहते कि जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी है वहां पे वो पाकिस्तान ने ही पार आके करी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड इतनी मजबूत है कि अब बहुत कम हो गया इन्फिल्ट्रेशन। एक हमारे टाइम पे तो ऐसे खुले पैदल चल के आते थे, हाईवे में गाड़ी चला के टाइप्स, नॉट हाईवे पर, जंगल वंगल के रास्ते पे। आजकल तो बहुत कम हो गया इन्फिल्ट्रेशन। लेकिन पाकिस्तान ने इंटरनेट का इस्तेमाल करके एक पूरी कौम को कश्मीर में रेडिकलाइज करा है। वही जो अपने यहाँ जिहाद का चूरन खिलाया था, वो अपने लोगों को जिहाद का चूरन खिला रहा है। तो यही चीज चल रही है। अब टाइम लगेगा ना इसको जाते जाते, लेकिन जो आप कह रहे हैं टाइम लगेगा आरजू जी, उसमें जाने तो हिंदुस्तानी जा रही है ना। मगर ये जो ग्रुप है टीआरएफ, वो इंडिया का भी तो हो सकता है, वो वहां आपकी साइड के कश्मीर का भी तो हो सकता है। उसमें पाकिस्तान को हर चीज में, मतलब जैसे होता है ना कि हर चीज में पाकिस्तान को ले आना, आपके ख्याल से कहाँ तक सही है? क्योंकि ये बात आपके अपने घर में भी तो कोई खराबी हो सकती है। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आज शनिवार हो, बहुत कुछ हो सकती चीजें आरजू जी, हो कुछ भी सकता है। ऐसी बात नहीं है कि आप बोलेंगे नहीं हो सकता है। अब एक बात बताइए, आप ये कह रही हैं कि टीआरएफ द रेजिस्टेंस ग्रुप, जो कि खुद को एक टेररिस्ट ग्रुप कहता है कि हम कश्मीर को भारत से अलग करेंगे, राइट? हमने एक ग्रुप बनाया कि तुम हमारे फौजियों के ऊपर अटैक करो। मतलब हमें ऐसा कुछ हुआ दिमाग में कि हमने बोला तुम हमारे फौजियों पर अटैक करो, तुम हमारे ऊपर अटैक करो, और कश्मीर जहां पे हम चाह रहे हैं कि अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आए, तुम हमारी इन्वेस्टमेंट खराब कर दो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का एक क्लाइमेट होता है। और ये इमरान खान कह रहा है कि भारत खुद, इमरान खान ने भी बोला था कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा रहा है हमारा नाम खराब करने के लिए। कॉन्फिडेंस देखिए भाई का, इमरान भाई की बात कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस देखिए। हमारा नाम, इनका नाम पहले से ही खराब है। भारत ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता कि नाम और खराब हो जाए। तो ये सब चीजें आरजू जी, आप देखिए, ये फैक्ट्स हैं, कोई इसको नकार नहीं सकता, राइट? पाकिस्तान ने बहुत पहले, और ये बात हम नहीं कह रहे, हिलरी क्लिंटन भी कह चुकी है पाकिस्तान में आके, और सब लोग स्टेट डिपार्टमेंट में आके, जॉन केरी आया, जॉन केरी ने भी यही मिसाल दी। सब ने बोला कि यार सांप पाल रहे हो, आपको काटेंगे। सब जानते हैं पाकिस्तान ने टेररिज्म
के हथियार तैयार करे स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए। आप लोगों ने तालिबान तैयार करी, आपने वहां पे जुंदुला तैयार करा ईरान की ओर, आपने इंडिया की तरफ आपने ये खालिस्तानियों को, ये इन बेवकूफों को काम पे लगा दिया, टेररिस्ट को वहां पे क्या नाम कहते हैं अपने पंजाब में। यहाँ पे आपने लश्कर जैश, हिजबुल मुजाहिदीन ये सब तैयार करे औजार। अब टीआरएफ आ गया है, अल्फरान हुआ करता था एक टाइम पे, अल्लाह टाइगर्स हुआ करता था एक टाइम पे। तो ये सब पाकिस्तान ने इन चीजों को चमकाया है। अभी बात यह है कि अब धीरे धीरे उनको लग रहा है एफएटीएफ की मार लग रही है, तो लग रहा है कि नहीं इन सब चीजों को खत्म करो, लेकिन खत्म नहीं होती ना। आपने देखिए, मैं आरजू जी आपको छोटे में बताता हूँ, फिर देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। आरजू जी बात ये होती है ना कि जब आपने एक पूरी कौम को जिहाद के पीछे लगाया है, ठीक है, ये बटन तो नहीं है ना कि आपने कल बोला कि नहीं बच्चों जिहाद गलत है, कल से जिहाद नहीं होगा, वो स्विच ऑफ तो नहीं होता। आपने तो उनको यही बताया है कि असला जो है मुसलमान का जेवर है, आपने यही उनको बताया कि 72 रूरें ऊपर मिलेंगी, तुम मर जाओ। आपने यही बताया कि ये दुनिया कुछ नहीं है, सबको जो भी मिलेगा ऊपर मिलेगा, शहद और दूध की नदियां। आपने तो ये स्टोरी 30, 35, 40 साल सिखाई ना। 1979 के बाद आपने यही स्टोरी सिखाई है सबको। तो 79 से आप देखिए 40 साल हो गए हैं तकरीबन 40 साल से जब आपने पूरी कौम को अर्जुन जी एक चूरन खिलाया, अचानक बाजवा साहब के बोलने से कि बंद कर दो बंद हो जाएगा, वो नल तोड़ना है कि बाजवा साहब ने नल बंद कर दिया पानी आना बंद हो जाएगा उसमें। वो तो एक जहनियत है, वो तो एक मानसिकता है, वो तो एक फ्रेम ऑफ माइंड है, उसको बदलने में भी 30-40 साल लग जाएंगे। अब 2-3 आपके नए, अगर आपने एजुकेशनल कैरिकुलम ठीक करा, आपकी फौज ने ये सब बिल्कुल करना बंद कर दिया, तो हो सकता है 30-40 साल लगे तब वो माइंडसेट फिर से फ्रेशन हो। क्योंकि ये वाली जो पीढ़ी है ये तो पाकिस्तान में वही पली बड़ी है ना, जिहाद जिहाद जिहाद, तो है उनका माइंडसेट ऐसा। क्योंकि बाजवा साहब तो कह रहे हैं कि हम इकोनॉमी को देखना चाह रहे हैं, हम अमन चाह रहे हैं, और आपने देखा ही है कि बॉर्डर के ऊपर भी काफी टाइम से जो है फायरिंग वगैरह नहीं है, सब कुछ नहीं है। लेकिन बाजवा साहब अब जा रहे हैं, वो जाते जाते ये सब कुछ कह रहे हैं। आपके ख्याल से जो नया आर्मी चीफ आएगा पाकिस्तान का, जाहिर है इंडिया की खास नजर होगी उस चीज के ऊपर भी, ऐसा नहीं है कि आप लोग कहेंगे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई भी आए। आपके ख्याल से कुछ नई होप होगी, कुछ नया आप समझते हैं कि कुछ बेहतरी आएगी? नहीं, पहली चीज तो बाजवा साहब को यह बयान 2-3 साल पहले देना चाहिए था। अब ये घर जा रहे हैं, घर जाते वक्त बयान दे रहे हैं कि अमन के कबूतर उड़ाओ, अमन के फाख्ते उड़ाओ, तो ये थोड़ा सा निगलने में और हजम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो भी आर्मी चीफ आएगा, एक तो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी होती है, दो चीजें कभी नहीं हो सकती पाकिस्तानी फौज से आप जुदा नहीं कर सकते। पाकिस्तानी फौज का पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में दखलंदाजी होगी, सारे इदारों पे एक मजबूत पकड़ होगी, आप इसको मना नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, पाकिस्तानी फौज का मोटो है अर्जू जी, उनका जो मोटो है, जो मूल मंत्र है उनका है ही मूल मंत्र, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, उनका तो मोटो है। अब पाकिस्तानी आर्मी का जो मोटो है उसमें जिहाद ले, आप कैसे जिहाद, या तो मोटो चेंज करिए, उनका माइंडसेट चेंज करिए, बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, नहीं होगा। आप आज की तारीख में आप देखिए कि पाकिस्तानी फौज के 2 टुकड़े बीच में से हो गए हैं, एक इमरान को सपोर्ट करती है, इमरान के खिलाफ है। अगर आर्मी चीफ के हाथ में इतनी ताकत होती तो बोलते ना सब इमरान के खिलाफ हो जाओ, लेकिन सर्विंग ऑफिसर्स हैं इमरान के साथ। इमरान ने दरार डाल दी फौज में, उसने बीच में 2 टुकड़े कर दिए फौज के। वेटरन्स जो कि कभी मुंह नहीं खोलते थे, वेटरन्स आर्मी चीफ के खिलाफ भड़क रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये गाली गलौज चल रही है, इसमें फौजी भी मुलव्विस है। तो आपका कौन सा मेजर था? एक मेजर भाग गया था, मैं नाम ही, वो लंदन भाग गया बेचारा, जब उसकी सॉफ्टवेयर अपडेट करी थी, तो वो मेजर था, वो भाग गया, वो पता नहीं उसका नाम भूल गया मैं, वो लंदन जाके भाग गया वहां पे। तो ये सब हो रहा है पाकिस्तान में, ये आप कुछ नहीं कर सकते। 4 जनरल आपके और आ जाएं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने माशरे को, आपने पूरी कौम को, आपने पाकिस्तानियों को एक खास जहनियत का बना दिया। आर्मी चीफ क्या करेगा? सोच थोड़ा ना बदल देगा लोगों की, वो खुदा थोड़ा ना है आर्मी चीफ, वो भी तो इंसान है। अब 3 साल में नहीं जाएगा तो 6 साल में जाएगा, कभी ना कभी तो जाएगा वो। अब बाजवा साहब चले गए ना, हो गया बाजवा साहब का टेन्योर खत्म, या तो बाजवा साहब एक और एक्सटेंशन लें या बाजवा साहब घर जाएं। एक्सटेंशन हो नहीं सकती मेरे ख्याल से उनकी, नहीं ये तो देखिए पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है शायद। आप देखिए कितने साल ज़ियाउल हक ने राज करा इसी पाकिस्तान में, कितने साल मुशर्रफ ने करा, आयूब खान ने कितने साल राज करा, याह्या खान ने कितने साल राज करा। ऐसा नहीं है कि अर्जुन जी नहीं हो सकती। कल अगर बाजवा साहब अपनी सी पे आ जाएं तो सब कुछ, वो कहेंगे कल से मैं सदर हूं पाकिस्तान का। आरिफ अलवी साहब को बोलेंगे भाई साहब घर चलिए, आपकी पेंशन कल से शुरू हो रही है। अब 111 ब्रिगेड को सिर्फ गाड़ियां सड़क पे लानी है, हो गया।
पाकिस्तान में 4 बार तख्ता पलटा है आरजू जी, और एक बूंद खून नहीं गिरा कभी।